दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। Hi friends, myself Ashok Yadav and I welcome you all on your YouTube channel पैडी क्लासेस। तो आज हम सेट चैप्टर की श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेट चैप्टर में सबसेट एंड वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम। तो जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द डायग्राम ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी डायग्राम हम डिनोट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। तो हम पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम को हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहां से वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे इसमें जो भी रेक्टेंगुलर शेप है हमारा, इसके ऊपर हम लिखते हैं कैपिटल यू, और इनसाइड द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हम क्या यूज लेते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो भी सर्किल है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे दो सेट दिए हुए हैं। जो भी सेट ए और बी के अलावा जो रीजन बाहर की तरफ है कंप्लीट, इसे हम कैपिटल यू से या यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। ये तो बात रही दो सेट की। अगर हम बात करें थ्री सेट की, तो थ्री सेट में बेटा हम यहां पे एक सेट ए ड्रॉ करेंगे, दूसरा सेट बी ड्रॉ करेंगे और तीसरा सेट सी ड्रॉ करेंगे। तो इसमें तीन सेट दिए हुए हैं, यहां पे दो सेट दिए हुए हैं। यहां से इसके पोजिशनिंग के बेसिस पे कि सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या सर्किल दूर दूर है, डिसजॉइंट है, इसके आधार पे इनकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई है या इसके कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं जो कि हम वेन डायग्राम में पढ़ते हैं। इसमें जो भी ये एरिया दिया हुआ है ये ओनली ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये ओनली बी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंटरसेक्ट या ओवरलैपिंग पार्ट है ये उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो ए और बी दोनों सेट में प्रेजेंट है। इसी तरीके से थ्री सेट के अंदर ये ओनली ए वाला एरिया है, ये ओनली बी, ये ओनली सी, और यहाँ पे ये जो तीनों एरिया है ये जो भी एलिमेंट दो दो सेट में कॉमन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये सेंटर के अंदर जो भी एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है उन एलिमेंट को जो इन तीनों सेट के अंदर क्या है? कॉमन है। तो हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा सेट का बेसिक डायग्राम। तो हम आगे पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। यहां से देखो बच्चों, हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स में इसका पहला टाइप पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो देखो ये रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार जो भी ज्योमेट्री है, यहां पे हम क्या लेंगे? फिर दो सेट लेंगे ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। अब देखो बेटा, यूनियन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट, संग। दोनों सेट का हमें संग निकालना है। मतलब इसमें हमारा कौन सा एरिया यूनियन को रिप्रेजेंट करता है? इसमें जो भी ये शेडेड पार्ट है, जो भी ये शेडेड पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ए, और यूनियन के लिए हम कैपिटल यू का साइन
यूज लेते हैं। तो ये जो शेडेड एरिया है ये यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी को अगर अपन मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स। अब यहां से एक चीज देखो बेटा, या तो जो भी एलिमेंट होगा वो ए में से होगा, या इस कॉमन वाले पार्ट में से होगा जो दोनों में कॉमन है, या बी वाले कॉमन में है, बी वाले एरिया में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो भी एलिमेंट एक्स है या तो ये बिलोंग करेगा ए से, या ये बिलोंग करेगा बी से, या फिर दोनों से भी कर सकता है, तो वो इसी डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो ये तो है ए यूनियन बी का मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो हमें ये याद रखना है कि ये डेफिनेशन किसकी बात कर रहा है, यूनियन ऑफ सेट्स की बात कर रहा है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। बेटा हमने एग्जांपल लिया, एक सेट ए है जिसमें हमने कुछ भी एलिमेंट ले लिए 1 3 9, एक सेट ले लिया हमने बी, यहां से 3 7 11। अगर इन दोनों सेट का अगर हमें यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, हमें क्या करना है, कंप्लीट जितने भी एलिमेंट है वो हमें ए यूनियन बी के अंदर लिखना है। अगर इन्हीं सेट्स को मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये बेटा कैसे बनेगा, यहां से देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है 3, तो अगर इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये दो सेट ए, ये सेट बी, और ये जो भी यूनियन है, यहाँ पे 3 एलिमेंट कॉमन है तो बेटा कॉमन पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 9, और यहाँ पे 7 और 11। इस तरह से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट कितने एलिमेंट आ जाएंगे 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 3 9 7 11। इस तरीके से हम कोई भी दो सेट का क्या निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, फाइंड ए यूनियन बी इफ ए इक्वल टू एक्स, एक्स कॉलन का साइन, x इक्वल टू 2n+1 और x बिलोंग्स टू z, एंड b इक्वल टू x, x इक्वल टू 2n, x बिलोंग्स टू z। बेटा हमें सेट दिए हुए हैं, हमें a यूनियन b फाइंड आउट करना है। तो पहले तो यहां पे z इंटीजर, x z को बिलोंग कर रहा है एंड z इज इंटीजर, and x equal to 2n+1, this is represent odd integer number, x equal to 2n representing odd even number। तो हम जब odd even number and odd integer दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट हमारे पास क्या मिल जाएंगे, इंटीजर। बिकॉज हम जानते हैं कि इंटीजर या तो ओड होते हैं, विषम होते हैं, या इवन या सम पूर्णांक होते हैं। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा, एक्स, और एक्स क्या होगा, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं। तो अपना सेकंड टाइप है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो बेटा इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह मिलेगा। यहां पे एक सेट ए और एक सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या उस पर ओवरलैप रहेंगे, उससे हम क्या बोलते हैं, दोनों सेट का इंटरसेक्शन होना। तो यहां पे देखो ये सेट ए और बी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे इंटरसेक्शन के लिए हम इन्वर्टेड यू को यूज करते हैं। तो यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी का अगर डेफिनेशन लिखें मैथमेटिकली, तो
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहां पे कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पे देखो एंड का क्या लिखा हुआ है, एंड, जबकि यूनियन में यहां पे क्या आता है और। यहां पे मैंडेटरी कंडीशन ये है कि वो ए और बी दोनों से ही होना चाहिए, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है एंड। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो ये इंटरसेक्शन का मैथमेटिकली डेफिनेशन है, और ये जो शेडेड रीजन है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक चीज निकल के आई क्या, कि जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 क्या होता है नल सेट, तो जब ये नॉट इक्वल टू 5 मतलब यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट है, नल सेट या जीरो एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये बेटा क्या होता है इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स, ये भी इसी चीज को डिनोट करता है। तो ये इंटरसेक्शन की बात हो गई। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही, हमने एग्जांपल लिया बेटा, एक सेट ए है जिसमें दिया हुआ है ए बी सी और एक्स, और यहां पे एक सेट बी है जिसमें दिया हुआ है एक्स वाई बी डब्ल्यू एंड एच। ठीक है, हमें इन दोनों सेट में क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में है या इनके कॉमन एलिमेंट है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम केवल समझाने के लिए करवा रहे हैं। तो यहां से कॉमन एलिमेंट कौन सा है बेटा, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए इसमें नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ सी नहीं है, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। तो कॉमन एलिमेंट हमारे कौन से आ गए, एक तो बेटा एक्स और एक बी। और अगर हम इन्हीं को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे सेट ए, यहां पे सेट बी। कॉमन एलिमेंट में क्या देंगे बेटा एक्स और बी, इसके अलावा इसमें क्या बचे ए सी, और यहां पे क्या बच गया बेटा वाई डब्ल्यू एच। तो हमारा जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स कोमा बी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिनोट करता है। अब हम यहां से अनदर एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें हमें एक सेट दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू, एक्स क्या है एक्स इक्वल टू 3n, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है n मतलब नेचुरल नंबर, और यहां से एक्स इक्वल टू 4n और x बिलोंग्स टू n। हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से अगर बेटा हम n की वैल्यू रखते जाए 1 2 3, तो हमें यहां से इसमें कौन सा सेट मिलेगा, a के अंदर हमें कौन सा सेट मिल जाएगा 3 6 9 12 15 इस टाइप में। और अगर हम सेट बी के अंदर n का वैल्यू या नेचुरल नंबर रखते जाएं तो क्या मिल जाएगा हमें 4 8 12 16 इस टाइप का हमें सेट मिलेगा। तो अब इनमें हमें वो सेट लिखना है, इंटरसेक्शन बताना है जिसमें दोनों एलिमेंट क्या है कॉमन। तो यहां से देखो बेटा पहला एलिमेंट कॉमन क्या आ गया 12, पहला एलिमेंट कौन सा है 12। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट कॉमन आएगा वो आएगा 24। तो मतलब हो क्या रहा है कि जो भी 3 और 4 है इनका एलसीएम अगर हम ले तो बेटा 3 और 4 का जो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12 का। तो मतलब इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो 12 के मल्टीपल में आएंगे। ऐसा में हमने n का वैल्यू रख के भी दिख रहा है। तो यहां से हमारा a इंटरसेक्शन b का जो आंसर होगा x क्या होगा बेटा 12 का मल्टीपल, और n क्या है नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अपना नेक्स्ट जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का टाइप है वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का सीधा सा मतलब है कि दो सेट जो
जिनमें इंटरसेक्शन पार्ट ना हो, दोनों सेट क्या हो, दोनों सेट के एलिमेंट क्या हो, बिल्कुल अलग अलग, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो पहले हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा इसका जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक सेट इधर ए और एक सेट इधर बी और यूनियन। इन दोनों सेट में कोई भी रीजन क्या है, ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो ये कौन से सेट्स है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका फिर कंडीशन क्या हो गया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ये किसको डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है बेटा, डिसजॉइंट सेट्स को डिनोट करता है। तो इसका भी अगर अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहे डिसजॉइंट सेट का, तो वैसे ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट का ही एग्जाम्पल है। तो बस हमें ये याद रखना है कि डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, या जो कॉमन एलिमेंट का रीजन है वो क्या हो, नल हो। नल का मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट ए दे रखा है बेटा 1 2 3, एक सेट बी दे रखा है 4 5 6। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो यहां से क्या हो गया, ए और बी क्या है, सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और एग्जांपल लेना चाहे बेटा हम, तो ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर किसके एग्जांपल है, डिसजॉइंट सेट्स के एग्जांपल है। तो यहां से नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल numbers are disjoint sets। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल है। और हमें ये जो कंडीशन है, जब भी किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई हो, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, हमें जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वेन डायग्राम की जरूरत पड़े। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं जो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा वह ज्यादातर क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही करेंगे। तो इसको देखते हुए पता होना चाहिए कि हम जब भी वेन डायग्राम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ड्रॉ करें, तो हम दोनों सेट को क्या करेंगे, बिल्कुल अलग अलग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स है। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टाइप है ऑपरेशन ऑफ सेट्स का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो इसको हम सबसे पहले वेन डायग्राम से समझते हैं। तो मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इधर। तो बेटा हमने ये एक कोई भी गिवन सेट ए है, हमने वो ड्रॉ किया, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट ए के अलावा बेटा, इस सेट ए के अलावा जो भी बाहर का जो ये एरिया है, जो भी बाहर का ये एरिया है, ये क्या कहलाता है, ए की पावर सी, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब फिजिकल मतलब क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, वो ए का क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसका शेडेड पार्ट देखें तो कौन सा एरिया आएगा बेटा, अगर इसका हम शेडेड पार्ट देखें तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला। ए को छोड़ के जो भी एरिया है, ए को छोड़ के जो भी एरिया है वो क्या हो जाएगा बेटा अपना, ये क्या हो जाएगा, ए डैश ए सी और ए बार, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें बेटा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, एक्स, एक कॉलन का साइन
एक्स क्या है, ए को छोड़ के, तो एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डजंट बिलोंग टू ए। एक्स किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट से, बट एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हमने यहां से लिया 2 4 6 अप टू 50, और बेटा जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो दिया 1 2 3 4 अप टू 50। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जितने भी इवन नंबर है 50 तक वो सब रिमूव हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट से। तो क्या बचेगा 1 3 5 7 अप टू 49। तो ये हमारा क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम किसी भी गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नोट लिखते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सेट और डिसजॉइंट सेट में रिलेशनशिप को बताता है। तो हम उस नोट को लिख लेते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए। नोट क्या है बेटा, ऑल disjoint sets are not complementary sets but all complementary sets are डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो सभी डिसजॉइंट सेट्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है ए का वो क्या होगा बेटा, ये वाला रीजन। इस रीजन और इस रीजन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। इसमें जो एलिमेंट है वो यहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स तो हमेशा ही क्या होंगे, डिसजॉइंट। लेकिन डिसजॉइंट सेट्स कॉम्प्लीमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, हमने लिया सेट ए 1 2 3, हमने एक सेट लिया बी कैसा, डिसजॉइंट, तो 4 5 6। अब यहां से हमने क्या लिया, एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 अप टू 10। अब देखो बेटा, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये तो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। बट ये एक दूसरे के, इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसमें क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में कहां से स्टार्ट होगा, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकाले हम तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 5 अप टू 10, और बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3, फिर ये हट जाएंगे, फिर 7 8 9 10। तो देखो इसमें, देखो यहां से, इसमें यहां पे 10 है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है, तो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है वो हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट। इस नोट को हम याद करके रखेंगे ताकि कभी भी एग्जाम में अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो हम इसको इजीली कर सकें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ऑपरेशन ऑफ सेट्स में नेक्स्ट टाइप है डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, या कहें कि इसी का नेक्स्ट पार्ट ये है, तो इसको हम एक साथ स्टडी करते हैं।
तो मैं सबसे पहले वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सेट ए, यहाँ पे ये सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। जो बेटा ये वाला पार्ट है कौन सा, जिसको मैं सेडेड कर रहा हूं इधर से, जो ये वाला पार्ट है ये किसको डिनोट करता है, ए डिफरेंस बी, और सिमिलरली ये वाला पार्ट किसको डिनोट करता है, बी डिफरेंस ए। तो इन्हीं क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और अगर हम देखें तो इस रीजन में क्या है, ओनली ए वाले एलिमेंट, कौन से, ओनली ए। और इस रीजन में कौन सा एलिमेंट है बेटा, ओनली बी वाले एलिमेंट। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ए डिफरेंस बी एंड ये बी डिफरेंस ए। तो हम ए डिफरेंस बी अगर लिखना चाहे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए बट x डजंट बिलोंग्स टू बी। ये ए डिफरेंस बी हो गया। और सिमिलरली बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू बी बट x डजंट बिलोंग्स टू ए। तो ये दोनों मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। ए डिफरेंस बी का मतलब सिर्फ ओनली ए वाले एलिमेंट। जब हम ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करेंगे तो जो भी कॉमन पार्ट है वो ए में से क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी। और बी माइनस ए का मतलब बी में से हम जो कॉमन एलिमेंट या कॉमन पार्ट है उसको जब डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए। इसको हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसको बेटा हम डिनोट कैसे करते हैं, ए डेल्टा बी। यही क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। और ये होता क्या है बेटा, ये होता है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो जो हमने अभी कैलकुलेट किया था ए डिफरेंस बी बी डिफरेंस ए, इन्हीं का यूनियन बेटा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये क्लियर हो गया, ये डिफरेंस है और इन्हीं दोनों डिफरेंस का अगर हम क्या ले ले, यूनियन ले ले, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। और ये क्या है बेटा, ये साइन हम डेल्टा यूज करते हैं ए डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी के लिए। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है। अगर इस एग्जांपल को हम वेन डायग्राम में प्लॉट करें तो बेटा ये कुछ इस तरह बनेगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है। बेटा इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो 3 और 5 यहाँ पे है। यहाँ पे बेटा क्या जाएगा 1 2 4 और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 7 9 11। तो अगर हम ए डिफरेंस बी देखें तो बेटा क्या हो जाएगा, अब तो इजीली नजर ही आ रहा है कि 1 2 और 4, 1 2 एंड 4। ऐसे ही बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा बेटा 7 9 11। बट अगर कभी वेन डायग्राम आप नहीं बनाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज को समझो। ए माइनस बी जब भी कैलकुलेट करना है तो जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको ए में से माइनस करेंगे, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है ए। तो यहां से कॉमन एलिमेंट क्या है 3 और 5। 3 और 5 को ए में से माइनस किया तो क्या बचा 1 2 4, तो 1 2 4। इसी तरीके से बी माइनस ए निकालेंगे तो जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको बी में से माइनस करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट को बी में से माइनस किया, 3 और 5 गए तो 7 9 11, 7 9 11। तो ये क्या हो गया ए डिफरेंस बी बी डिफरेंस ए। अब अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना हो ए डेल्टा बी तो वो क्या होता है, इन्हीं दोनों का यूनियन। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा 1 2 4 7 9 11।
इस तरीके से हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बता सकते हैं। तो ये हमारा जो डिफरेंस ऑफ सेट है वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट है, उसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ओके।